हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत का परिचय समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह पूरा उत्तरी अक्षांश में ही आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, देखिए आपको बताते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह भारत का क्षेत्रफल है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो यह 7वां स्थान है। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। 7वां में यहाँ पे अंक की बिंदी नहीं लगी हुई है, इस त्रुटि को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 1/5 है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो यह है 1/3। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो है 2/5। ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर है दूसरा। प्रथम आप सभी परिचित हैं, चीन है। विश्व की डैश प्रतिशत भूमि भारत के पास है? तो कितनी प्रतिशत भूमि भारत के पास है? तो उत्तर है 2.4%। अगला सवाल है, विश्व की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो उत्तर है 16%, यानी विश्व की 16% जनसंख्या भारत में रहती है। आगे बढ़ते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो आइए गिन लेते हैं। 7 हैं। कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। आगे बढ़ते हैं, भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है? तो आपका उत्तर आ जाएगा इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो आपका आएगा कन्याकुमारी। ठीक है, यह जो कन्याकुमारी है यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब अगला सवाल देखिए, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आपका उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। तो इन दोनों प्रश्नों को बहुत ध्यान से आप समझ लें कि आपसे दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है या सुदूर दक्षिणतम बिंदु। आगे बढ़ते हैं, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली समुद्री क्षेत्र का क्या नाम है? तो उसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो हम सभी परिचित हैं, नेपाल, भूटान एवं चीन। ये 3 अलग अलग देश हैं, कॉमा लगना छूट गया है। छोटी मोटी गलतियां आप लोग भी नेग्लेक्ट कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं, भारत के पूर्व में कौन से पड़ोसी देश स्थित हैं? तो चलिए, म्यांमार तथा बांग्लादेश, ये भारत के पूर्वी पड़ोसी हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? तो इसके उत्तर है पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो उत्तर आएगा अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो आपका आएगा बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो उत्तर है हिंद महासागर। तो दोस्तों, आपने देखिए इस तरीके से सवाल इतने देखे। अभी 1-2 सवाल और रहते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। भारत का देशांतर विस्तार पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक है, तो कितना कितना है वो समझ लीजिए। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये दोनों ही पूर्वी देशांतर। और अक्षांश में हमने देखा था उत्तरी अक्षांश। तो जो भारत का विस्तार है, अक्षांश की बात करें तो पूर्णतः पूरा भारत उत्तरी अक्षांश में आता है, और देशांतर की बात करें तो भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में आता है। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों के नाम हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं जम्मू और कश्मीर पाक अधिकृत। अगला है, भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य हैं जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य हैं
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरांचल। भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है? तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो उत्तर है 5। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान, थार मरुस्थल। देखिए यहाँ पे हमने 5 भाग बताए हैं। किसी किसी किताब में इसका उत्तर 6 भी लिखा रहता है क्योंकि उसमें द्वीप को शामिल किया रहता है। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में एक ऑप्शन 5 और अगर अगला ऑप्शन 6 लिखा हो तो आप 6 वाले को चयन कर सकते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, जिसका देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। ठीक है। फिर है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? तो वो है 3214 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो उत्तर है 7516.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो उत्तर है 15200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई से कितनी? यहाँ प्रश्न पूरा नहीं लिखा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 36 को हम दोबारा से देख लेंगे, इसलिए फ़िलहाल इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। पीडीएफ में ये करेक्शन नहीं किया गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उत्तर है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। तो ये जो कुछ प्रश्न हैं जो हम लोगों ने किए जो भारत से संबंधित हैं, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पहली बार अगर आए हों और इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।